सो है गाइस, न्यूज़ बढ़ियर। सबसे पहले बात कर लेते हैं बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ के बारे में जो उत्तर प्रदेश के हरदोई से है। एक मदर अपनी ही बेटी को मार देती है अपने डिसेबल्ड बेटी के साथ मिलकर, एंड वो पुलिस को बताती है कि बेटी ने ही खुद सुसाइड किया है। बेसिकली बेटी के सिर पर गोली मारा गया था, बट फोरेंसिक एग्जामिनेशन से पता चल गया कि बेटी ने सुसाइड नहीं बल्कि उसको गोली मारा गया था। जो मदर एंड उसका भाई है, दोनों का कहना था कि बेटी ने अपने ही सिर पर गोली मार ली, बट फोरेंसिक एग्जामिनेशन से पता चला कि गोली लेफ्ट साइड से घुसा एंड बेटी के राइट हैंड साइड में पिस्तौल थी। इसके बाद होना क्या था, पुलिस की नज़रों में वो दोनों सस्पिशियस हो गए। यदि लेफ्ट साइड से गोली घुसा तो लेफ्ट साइड से ही गन पकड़ा होना चाहिए था, लेकिन इधर तो राइट साइड में पिस्तौल थी। इसके बाद होना क्या था, पुलिस क्वेश्चन स्टार्ट कर देती है मदर एंड बेटे से, एंड दोनों कन्फेस करते हैं कि उन्होंने क्राइम किया है। एंड उनसे पूछा गया वो क्यों मारे, तो पता चला जो बेटी है उनकी वो शादी कर रही थी, वो फैमिली नहीं चाहती थी कि जो बेटे हैं उस लड़की के साथ शादी करे, इसलिए उसको मारा गया था। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि राउंड 2 हेल के वसीम के बारे में। तो वसीम जेलर दीपक शर्मा के इंटरव्यू आउट हुआ था, एंड ऑफ कोर्स वहां पर बहुत सारी चीजों के बारे में बात की गई थी। तो उसी इंटरव्यू के चलते दीपक शर्मा उनसे पूछते हैं उनको सबसे बेकार क्रिएटर कौन लगता है, मतलब ऐसा क्रिएटर जिसकी शक्ल देख के गुस्सा आ जाए और उसे लगे कि ये कैसे मेरी फीड में आ गया। तो वसीम उसी के ऊपर जवाब देते हैं, जिस पर वसीम इनडायरेक्टली कहते हैं अमित बड़ाना के बारे में बोल देते हैं। तो इसी के बारे में वीडियो आउट चल रहा है, आप देखिए। कोई ऐसा क्रिएटर भी होगा ना जिसे देख के लगता होगा यार किसकी शक्ल देख ली, कैसे ये फीड में आ गया है, इसका मिस कॉल क्यों आ गई, इसकी कॉल क्यों आ गई। उसका तो नंबर ही ना मेरे पास। कौन है? अब बस रहने दो। नहीं, हिंट तो मिले ना, हो सक चैनल के माध्यम से अवेयर हो जाए। मैं गाली बना के कंटेंट से वायरल नहीं हुआ, बस पब्लिक जानती है कौन है। सर मैं चाहूंगा भाई कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि मुंबई क्राइम ब्रांच के बारे में। तो 24 घंटे के अंदर उन्होंने कार्रवाई करके बॉम्ब थ्रेट भेजने वाले आदमी को अरेस्ट कर लिया है। ये आदमी नोएडा से अरेस्ट हुआ है और उसके पास से मोबाइल फोन और सिम कार्ड भी रिकवर किए गए हैं, जो कि धमकी के लिए यूज किए गए थे। तो हुआ क्या था, कल मुंबई ट्रैफिक के व्हाट्सएप हेल्पलाइन पर बॉम्ब थ्रेट का मैसेज आया था। उस मैसेज के अंदर डाला गया था कि 34 ह्यूमन बॉम्ब्स 34 गाड़ियों के अंदर प्लांट किए गए हैं, 400 केजी RDX ब्लास्ट के लिए रेडी है और 14 पाकिस्तानी टेररिस्ट मुंबई में घुस गए हैं। लेकिन मुंबई पुलिस ने लोगों से अपील की कि इस ह्यूमर्स पर यकीन नहीं करें और यदि कोई इश्यू हो तो सीधा पुलिस को कांटेक्ट करें, यानी ट्रैफिक व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर पर। उसके बाद उस आदमी को अरेस्ट किया गया नोएडा से, एंड उससे पूछताछ के अंदर पता तो उसके मुताबिक वो एक्चुअली एक एस्ट्रोलॉजर है और इस धमकी को अपने एक फ्रेंड को फंसाने के लिए भेजता था, जिसके साथ उसका पर्सनल स्कोर सेटल करने के लिए इरादा था। लेकिन भाई ये बहुत ही गलत बात है, ऐसा मजाक आप किसी के साथ मत करिए, जिससे आप तकलीफ में पड़ सकते हैं, पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पड़ सकते हैं या फिर उम्र कैदी भी हो सकती है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि कनाडा के एक वायरल वीडियो के बारे में। तो कनाडा टोरंटो में एक इंडियन आदमी एक वहीं के आदमी का वीडियो वायरल कर देता है, जो कि पब्लिक फाउंटेन के नीचे कपड़े धो रहा था। मैं पहले वीडियो दिखा देता हूँ, आप देखिए। ये देखो भाई कपड़े धो रहा है, ये कैसे फाउंटेन के पानी में। टोरंटो का सीन है ये, खतरनाक है भाई, सारे कपड़े लेके आ रहा है ये बंदा, देखना भाई, मतलब खतरनाक लगा भाई मेरे को। ऐसा सा सीन मैंने ना इमेजिन नहीं किया था कि इधर ऐसा कुछ देखने को मिलेगा भाई। लिटरली लगते धो रहा भाई, साबुन भी ले रहा है, डिटर्जेंट भी ले रहा है और फिर कपड़े धो रहा है। ये होमलेस है भाई, ये हालत है होमलेस की यहाँ पे टोरंटो के अंदर, खतरनाक। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि लंदन के टॉटेनहम हॉटस्पर स्टेडियम में हिस्ट्री बन गई है, क्योंकि अरिजीत सिंह बन गए हैं कि इंडिया के पहले आर्टिस्ट जिन्होंने वहां पर स्टेडियम में कॉन्सर्ट किया है। उन्होंने सैयारा, रसिया, अम्मी जे तुम्हार, झूमे जो पठान जैसे गाने गाए, जैसे फैन लिटरली एक वर्ड उनके साथ गा रहे थे। पूरे 3-4 घंटे तक चला ये म्यूजिक कॉन्सर्ट। लेकिन जैसे ही रात के 10:30 बजे हुए, स्टेडियम मैनेजमेंट ने एकदम पावर कट कर दिया, मतलब लाइट गई, साउंड गया और अरिजीत सिंह स्टेडियम पर खड़े थे बिना गुड बाय बोले। रिपोर्ट्स के हिसाब से वो उस वक्त देवा देवा गा रहे थे और उसी मोमेंट पर सब खत्म हो गया। फैंस का रिएक्शन भी मिक्स था, कुछ लोग गुस्से में बोल रहे थे बदतमीजी है, अरिजीत सिंह को लास्ट नोट तक नहीं गाने दिया, जबकि कुछ ने कहा रूल्स आर रूल्स और यूके में कर्फ्यू स्ट्रिक्ट होता है, जो कि इंडिया में भी होना चाहिए। इसी बीच एक चीज ने सबका दिल जीत लिया, अरिजीत सिंह का वायरल वीडियो जिसमें सैयारा गा रहे हैं, जो कि एक सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, जो कि एक यादगार मेमोरी बन गई है। तो दोस्तों, एक तरफ था एक हिस्टोरिक कॉन्सर्ट और दूसरी तरफ था एब्रप्ट एंडिंग। लेकिन जो भी हो, एक बार फिर अरिजीत सिंह ने प्रूव कर दिया कि उनका मैजिक दुनिया के किसी भी कोने में फैला हुआ है।
तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि लद्दाख के बारे में। तो लद्दाख के 17,000 फीट पर एक बहुत ही डेयरिंग रेस्क्यू मिशन हुआ है और ये स्टोरी काफी ज्यादा इमोशनल भी है। 4 सितंबर को कोमाओला पास पर साउथ कोरियन माउंटेनियर ट्रैक कर रहे थे, लेकिन अचानक से उनकी तबीयत बहुत ही खराब हो गई और सिचुएशन इतनी क्रिटिकल बन गई कि तभी इंडियन आर्मी को आना पड़ा। रात के टाइम पर नाइट विजन गोगल्स लगाकर एक अनरैप और अनसेफ हेल्पलाइन पर स्नो कवर की टेरिफ में हेलीकॉप्टर लैंड करवाया गया। 17,000 फीट के एल्टीट्यूड पर मिशन चल रहा था और ये एक इंसेन लेवल की ब्रेवरी थी। उसके बाद दोनों को रेस्क्यू किया गया एंड एसएनएम हॉस्पिटल में ले जाया गया। लेकिन अफकोर्स की बात यह हुई कि एक माउंटेनियर हुई वो किम ट्रीटमेंट के दौरान दुनिया छोड़ के चला गया। ये बहुत ही दुखी पल था। इंडियन आर्मी ने अपनी तरफ से बहुत ही अच्छा काम किया और ये कहानी एक तरफ ब्रेवरी और एक तरफ अर्जेंसी को दिखाती है, तो दूसरी तरफ ग्रीफ को। एक ट्रेजरर हाई एल्टीट्यूड रेस्क्यू ऑपरेशन जो कि एक बिटर स्वीट एंड तक पहुंच गया था। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि कशिश कपूर के ऊपर है। तो शर्मिष्ठा जैन जो कि प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर कुछ ऐसा बोल दी थी जिसकी वजह से उन्हें कोलकाता पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। लेकिन अब क्या होता है, शर्मिष्ठा कशिश कपूर को रिप्लाई देती है जो कशिश कपूर ने गणेश चतुर्थी के ऊपर बोला था। वो क्या कही आप देखिए। हेलो, सो बेसिकली हाल ही में कशिश कपूर ने ये बोला 3 घंटे से ये बजे जा रहा है, कितना इंप्रेस करोगे पप्पा को एक ही कॉर्नर में बजा बजा के। पॉइंट टू कशिश कि भाई देखो, हमने तुम्हें कभी रोका है कि तुम अपनी क्यों बजवा रही हो पैसों के लिए? हम तो फिर भी अपनी श्रद्धा दिखाने के लिए बजा रहे हैं ढोल, वो भी तुम तो अपनी बजवा रही हो ना। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, ओके। और दूसरी बात है कि जो इंसान जिसको जो आता है उसको वही करना चाहिए। तुम्हें जाके स्प्लिटविला में मुजरा करना है, तुम वही करो, वही आता है तुमको। टाइम पे तुम्हारे कान मुंह सब में खीरा घुस जाता है। जब हमारे बप्पा जी को हमें श्रद्धा दिखानी है तो हम दिखाएंगे, तुमसे पूछेंगे क्या? बहन की पकौड़ी आई बड़ी हमें। भाई बिल्कुल ऐसे लोगों की वजह से ही मुझे गुस्सा आता है। फिर बीच में 2-4 गाली निकल जाए ना, फिर बोलना मत। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि जीएसटी के ऊपर है। तो गवर्नमेंट ने जीएसटी के ऊपर जो टैक्स लगा करता था उसको कम कर दिया है। किस किस के अंदर कितना कितना कम किया है मैं आपको बताता हूँ। नोटबुक्स के ऊपर 12% जीएसटी लगा करता था पहले, अब 0% कर दिया है। पेंसिल, इरेजर, शार्पनर इनके ऊपर 12% जीएसटी लगा करता था, उनके ऊपर अब 0% जीएसटी कर दिया है। और जैसे वीट, रोटी, पराठा, खाकरा एंड ऑल ब्रेड्स इसके ऊपर 5% जीएसटी लगा करता था, लेकिन अब इस जीएसटी को 0 कर दिया है। पहले मिल्क के ऊपर 5% जीएसटी लगा करता था, अब उसको 0 कर दिया है। जैसे पहले 33 लाइफ सेविंग ड्रग्स के ऊपर 5% और 12% जीएसटी लगा करता था, लेकिन अब उनके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं है। पहले पनीर के ऊपर 5% जीएसटी लगा करता था, लेकिन अब उनके ऊपर जीएसटी बिल्कुल नहीं है। पहले हैंडमेड पेपर्स, पेपर बोर्ड्स उनके ऊपर 12% जीएसटी लगा करता था, लेकिन अब जीएसटी हटा दिया गया है, 0 कर दिया गया। पहले पिज्जा ब्रेड्स के ऊपर 5% जीएसटी लगा करता था, लेकिन अब जीएसटी 0 कर दिया। और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स इनके ऊपर भी जीएसटी लगा करता था, लेकिन अब इनके ऊपर भी कोई जीएसटी नहीं। डिफेंस एंड एविएशन इंपोर्ट्स इनके ऊपर भी पहले जीएसटी लगा करता था, लेकिन अब इस जीएसटी को बिल्कुल कम कर दिया। और ऐसी ही बहुत सारी चीजें जिनके ऊपर जीएसटी लगा करता था 12, 5 और 18%, इनसे जीएसटी बिल्कुल कम कर दिया है।